नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। स्कॉर्पियो लग्न के लिए नवंबर का महीना कैसा है। देखिए, वृश्चिक लग्न बोल रहा हूँ मैं, स्कॉर्पियो लग्न बोल रहा हूँ, एसेंडेंट, स्कॉर्पियो एसेंडेंट। जब आप ऐसे वीडियो देखते हैं उसका थीम समझने की कोशिश करिए। जब तक ये थीम नहीं समझते, ये बेसिकली एस्ट्रोलॉजर्स में किस तरह से वो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। मैंने ये लग्न से किया है। देखिए, आपकी बहुत सारी कुंडलियों को रिकॉग्नाइज करिए। सबसे पहली कुंडली के ऊपर लिखा रहेगा लग्न कुंडली और पहले घर में लिखा रहेगा 8। ये 8 का आंकड़ा है, ये इंपॉर्टेंट है। 8वीं राशि आपका लग्न है। अगर यहाँ 8 लिखा है तो ये वीडियो को देखिएगा। 8 लिखा आपकी कुंडली में, चंद्र जहाँ है वहाँ 8 लिखा है तो आपकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लग्न नहीं। लग्न कुंडली में पहले घर में, ये पहला घर है, इसमें 8 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। मैंने ये महीने का टाइटल दिया है इट्स एन एक्सपेंसिव मंथ। ये खर्च का महीना है। आप इस महीने में आइदर अपने आप को खोएंगे, यानी कि यू विल बी गो फॉर योर सम रिलीजियस ट्रैवलिंग, ध्यान, आध्यात्म, योग, समाधि, ये सब में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। कहीं ना कहीं रॉन्ग डिसीजन भी होंगे ये महीने में आपके, बट आनंद के साथ पैसा वापरना है। तो ये चीज देखिए, लग्न का शुक्र है, गुरु है लग्न में। 5 नवंबर तक तो देखिए गुरु भी लग्न में है। बाद में 5 नवंबर से 29 मार्च तक धनु में जाएगा, सेकेंड हाउस में गुरु जाएगा। तब तक गुरु शुक्र की युति भी है आपके लग्न में। कहीं ना कहीं से देखिए, शुक्र आपके 28 अक्टूबर से आपके लग्न में, यानी कि स्पाउस की दादागिरी बहुत 28 अक्टूबर से आप पर रूलिंग चालू हो जाएगा। ये रूलिंग 20 नवंबर तक स्पाउस का डोमिनेशन आप पर रहेगा, पति या पत्नी का। बट इसको एंजॉय करना आना चाहिए। आप अपनी प्रतिष्ठा के लिए खर्च करेंगे, आपका सम्मान के लिए खर्च करेंगे। काम धंधे में देखिए, कर्मेश आपके 12वें स्थान में है। काम धंधे के स्थान में आपको कहीं ना कहीं केयरफुल रहने की जरूरत है। इट्स एन एक्सपेंसिव मंथ। कर्मेश 12 में गया, नीच राशि का सूर्य हुआ है। तो कम से कम देखिए 18 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्य आपके 12वें स्थान में, नवंबर के दौरान 12वें स्थान में। सरकारी कोई कामकाज से आपका अगर जो जॉब जुड़ा हुआ है, कामकाज जुड़ा हुआ है, जैसे कि इनकम टैक्स, एक्साइज, सेल टैक्स, जीएसटी, जो चीज से सरकारी, जैसे कि अभी एक्साइज तो चला गया, जीएसटी की बात है, सरकारी कोई कामकाज हो तो उससे जुड़ा हुआ कामकाज हो तो बहुत केयरफुल रहिएगा। 18 अक्टूबर से 16 नवंबर में कोई भी सरकारी कम्युनिकेशन का कोई कागज साइन करना हो तो थोड़े केयरफुल रहिएगा। 12वां सूर्य है, ये कहीं ना कहीं फंसा न दे आपको, इसके लिए केयरफुल रहिएगा। सूर्य के मंत्र करने हैं आपको 18 अक्टूबर से 16 नवंबर तक। जपा कुसुम संकाशम काशपेय महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापग्न प्रंतोस्मि दिवाकरम। ये मंत्र है, वैदिक मंत्र, कहीं भी मिल जाएगा। जहां हमारा यूट्यूब में ये सब चैनल है वहां कहीं भी ये वैदिक मंत्र भी मिल जाएगा। ओम सूर्याय नमः करके सूर्य को जल दो तो भी चलेगा। आपकी प्रतिष्ठा के लिए, सूर्य मने देखिए आत्मा का कारक है, आपकी प्रतिष्ठा का कारक है। ये प्रतिष्ठा के लिए पैसा वापरने की बात है। इट विल बी एन एक्सपेंसिव मंथ फॉर योर रेपुटेशन। आप अगर इस वक्त में पैसा नहीं वापरेंगे, 25 सितंबर से 9 नवंबर तक आपने काफी पैसा जमा किया है। सितंबर से देखिए अक्टूबर महीने में आपने काफी हाथ में बड़े फिगर आपके हाथ में टच हुए, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के फिगर में, जैसे कि एफडी है या तो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट के फिगर है। दोस्तों के साथ का जो एंजॉयमेंट करने का टाइम है 9 नवंबर तक रहेगा आपका। जो भी डिसीजन है देखिए, जो केयरफुली लीजिएगा। 10 नवंबर से अपना पैसा वापरने का आनंद लीजिएगा। 24 दिसंबर तक, 24 दिसंबर तक पैसा वापरने का आनंद लीजिए। इफ यू आर हैविंग एबिलिटी, अपने पैसा देखिए। शुक्र जैसा ग्रह लग्न में आया है, लग्न में आया हुआ शुक्र 28 अक्टूबर से 20 नवंबर के दौरान वृश्चिक का शुक्र है। ये आपको स्पाउस यानी पति या पत्नी की दादागिरी भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, बट यू कैन एंजॉय दिस टाइम। गुरु जैसा ग्रह देखिए 5 नवंबर से आपके धन स्थान में जा रहा है। धन स्थान में ऑलरेडी शनि है। 2-2.5 साल से पैसे के लिए काफी संघर्ष है। देखिए, धन स्थान में शनि है, यानी कि उस आदमी को अगर जो बर्थ का भी शनि धन स्थान में है तो दरिद्र से लड़ना पड़ता है। पर ये धन स्थान का स्वामी है, धन स्थान है, पैसे का स्थान है, उसमें शनि, यानी कि अपनी दरिद्रता से लड़ने का जो टाइम निकाल रहे हैं अभी वो पूरा हो रहा है जनवरी में। जनवरी तक काफी संघर्ष रहा पैसे का। शनि राहु का श्रापित दोष देखिए सामने सामने। आपके परिवार और आपके पति के परिवार के बीच में जो तनाव है वो भी जनवरी से कम होता हुआ दिखाई देगा। धन स्थान में गुरु आ रहे हैं। 5 नवंबर से गुरु धन स्थान में आ रहा है। 29 मार्च 2020 तक पैसे के नए नए सोर्स खड़े करेगा। कर्म स्थान पर उसकी 9वीं दृष्टि।
संतान स्थान से भी, बच्चों से भी लाभ होगा। धनेश आपका पंचमे धन स्थान में, शेयर बाजार से रिलेटेड काम काज हो। मैं आप जैसे लोगों को, स्कॉर्पियंस को ज्यादातर देखता हूं, देखिए पर्सनल लाइफ में, जीवन में कहीं ना कहीं दुख होता ही है। वो दुख वो कभी किसी को शेयर नहीं करते। आपके जीवन में जो भी दुख होगा, ये दुख वो कभी किसी से शेयर नहीं करते, अपने पास पर्सनली वो दुख को रिजर्व रख लेते हैं। और सीक्रेसी स्कॉर्पियंस को बहुत प्रिय है। आप जैसे लोगों को मैं देखता हूं तो फाइनेंस के फील्ड में देखता हूं, टीचिंग जैसे फील्ड में देखता हूं। कर्मस्थान में सिंह राशि, सिंह राशि का मतलब है टीचिंग, ज्ञान, एजुकेशन, आपका ज्ञान आपकी जागीर है। फाइनेंस, सिंह राशि है, फाइनेंस, पैसा ये सिंह राशि है। मैं ज्यादातर आप जैसे लोगों को फाइनेंस से रिलेटेड देखता हूँ, कोई ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए, या तो टीचिंग जैसे इंस्टीट्यूट में सक्सेस होते हैं। बेसिक चार्ट को तो देखना ही है। जैसे कि वीडियो अगर सूर्य समझो, तो आपको अगर फाइनेंस में जाना है, सूर्य थोड़ा अच्छा चाहिए। सूर्य 6, 8, 12 में गया तो सरक गया वो चांस। अभी टीचिंग है तो गुरु अच्छा चाहिए। गुरु अगर नीच राशि का है, 6, 8, 12 में, तो वो चांस चला जाता है। बट ज्यादातर मैं स्कॉर्पियंस को ऐसा ही देखता हूँ। स्कॉर्पियंस आर मोर एनर्जेटिक, बट डिफेंसिव एनर्जेटिक है आप। और स्त्री भी है, फीमेल भी है, तो ये मेल जैसी होती, ज्यादा एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब वो दब के नहीं रहते, ये कहीं ना कहीं जाकर बगावत का झंडा लहरा देंगे, क्योंकि वृश्चिक लग्न बगावती लग्न है। एरिस और वृश्चिक, स्कॉर्पियंस देखिए, स्कॉर्पियन आपके पास अपना काम करने की स्टाइल है और वो उसी तरीके से काम करेंगे। आप दूसरों के जीवन में दखल अंदाजी देना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर किसी ने आपके जीवन में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो आप उसको रिवेंज लेते हैं। दूसरा काम छोड़ के आप उससे रिवेंज लेंगे सबसे पहले, और फिर अपने काम की तरफ, अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये आपका नेचर है, रिवेंजस नेचर। अभी देखिए सूर्य का मैंने बताया 12वें स्थान में। सूर्य की पूजा करिए, सूर्य के मंत्र करिए। 16 नवंबर 2019 तक जलाभिषेक करिए। और जो तांबे के बर्तन में आप, जो तांबे का जो कलश है, उसमें जो पानी डाल के उससे आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तभी उसके अंदर थोड़ा सा कुमकुम डाल दो, ताकि पानी थोड़ा सा रेडिश हो जाए, लाल हो जाए पानी, उससे चढ़ाइएगा। ओम सूर्याय नमः का मंत्र करेंगे तो भी चलेगा। 17 नवंबर से 15 दिसंबर काम धंधे के लिए भी अच्छा साबित होगा। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आएगी। कर्मेश आपके लग्न में, काम धंधे के लिए भी लाभदायक रहेगा। 16 नवंबर तक सूर्य की पूजा करिएगा। मंगल देखिए 25 सितंबर से 9 नवंबर तक आपके हाथ में काफी पैसा दिया, दोस्तों के साथ एंजॉय किया, काफी पैसे में, फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट में कुछ काफी चेंजेस किया है। 10 नवंबर से 24 दिसंबर तक एंजॉय योर एक्सपेंसिव पीरियड, अपने पैसे वापरने का आनंद लीजिए। बुध 23 अक्टूबर से 6 नवंबर चतुराई, आप में कहीं ना कहीं से चतुराई का आप दर्शन करेंगे। 23 अक्टूबर से 6 नवंबर। देखिए बुध माने बोलना, और वृश्चिक राशि मंगल की है, यानी कि किसी को चुप जाए ऐसा बोलना बुध का काम है। वृश्चिक राशि का जन्म का किसी की वृश्चिक राशि में बुध हो तो ऐसे लोगों को देखिएगा, किसी को चुप जाए ऐसी बात वो लोग करते हैं। एक तो स्कॉर्पियन है, चुबाने में सबसे ज्यादा होशियार है। पहले उनका जो जहर भरा वो होता, डंक काटने वाला, वो बात होती है। और बुध माने बोलना। तो 23 अक्टूबर से 6 नवंबर में, यानी कि नवंबर के बिगिनिंग या 23 अक्टूबर, एंड ऑफ द अक्टूबर से 6 नवंबर तक आपका चुभने वाली वाणी से थोड़े केयरफुल रहिएगा। 31 अक्टूबर से 20 नवंबर तक बुध रेट्रो हो रहा है, वक्री हो रहा है। 7 नवंबर से 4 दिसंबर देखिए बुध 12वें स्थान में जा रहे हैं। बोलने से होते हुए नुकसान को आप अनुभव करेंगे। 7, 11 से 4 दिसंबर में कम बोला जाए तो अच्छा, केयरफुल रहिएगा। 7 नवंबर से 4 दिसंबर में। अभी आप ये सोचेंगे अष्टमेश 12वें में जा रहा है, विपरीत राजयोग हो सकता है, बट ये बुध, सूर्य, शुक्र, इनके राजयोग ज्यादा, विपरीत राजयोग ज्यादा दिन तक रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते। गुरु 5 नवंबर से मैंने बोला आपके धन स्थान में आता हुआ गुरु आपको काम धंधे में नए फील्ड अराइज करके देगा। एजुकेशनली देखिए लास्ट ईयर स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छा था नवंबर के पहले का। आने वाला टाइम इतना नेगेटिव नहीं है, क्योंकि गुरु की कृपा अभी भी आप पर रहेगी। गुरु 6, 8, 12 में नहीं है, स्टूडेंट्स अपना स्कोर कर पाएंगे। दोज हु आर मैरिड देखिए उनके लिए नवंबर के पहले विवाह का योग प्रबल बनता है। देखिए विवाह की जो डेट है उसमें पर्टिकुलरली देखिए 20 नवंबर, 21 नवंबर, 23 नवंबर और 28 नवंबर विवाह के लिए इस महीने की डेट है। और जो लोगों ने, जनरली तो क्या होता है, गुरु जैसा ग्रह लग्न में हो तो विवाह के योग हो जाते हैं। बाद में कभी कभार ऐसा होता है कि कंफर्म हो जाता है, 2-4 महीने के बाद, दिवाली के बाद विवाह
विवाह किया जाता तो मुहूर्त नहीं थे, तो ये विवाह के मुहूर्त के दिन है। गुरु जैसे ग्रह की कृपा, शुक्र जैसा ग्रह 28 अक्टूबर से 20 नवंबर आपके लग्न में एंजॉय। देखिए शुक्र जैसा ग्रह वाहन से भी लाभ देता है। आपके पास कोई व्हीकल हो तो उसका एंजॉय कर सकते हैं, उसको आपको वाहन को आनंद से भोग सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं वाहन का। 28 अक्टूबर से 20 नवंबर तक मैंने बताया था स्पाउस आपको ट्राई करेगा आपको हैंडल करने की। 28 अक्टूबर से 20 नवंबर और लोगों को आपके पास आना पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन भी आप देखेंगे 28 अक्टूबर से 20 नवंबर में। इट विल बी ए गुड डे, लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे। 28 अक्टूबर से 20 नवंबर में आपकी प्रतिष्ठा के लिए किया हुआ खर्चा 28 अक्टूबर से 20 नवंबर का जो आनंददायक समय है वो अच्छा रहेगा आपके लिए। 21 नवंबर से 14 दिसंबर धन स्थान में जाता हुआ शुक्र आपकी वाणी में कहीं ना कहीं से मधुरता लाएगा, खाने पीने के लिए भी सुखदायी रहेगा। शुक्र जैसा ग्रह आपके मुंह में है, सुखदायक है ये। शनि जैसा ग्रह देखिए मकर राशि में ही है आपके धन स्थान में। मैंने बताया था शनि राहु का अपोजिशन है। इस महीने में देखिए अमावस आती है 26 नवंबर को, शनि राहु का अपोजिशन है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। 8वें स्थान में देखिए राहु जैसा है। मैंने बताया कि जो फीमेल्स है उनको ज्यादा अष्टम स्थान का राहु प्रॉब्लम दे सकता है, गायनेक प्रॉब्लम हो, इसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। मैं हर वीडियो में ये चीज बताता हूँ। कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम करिएगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को अमावस है, विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में राहु को बहाइए, नारियल को बहाना है। और राहु मतलब नारियल का दान, याद रखिएगा। अगर राहु खराब है जन्म का भी आपका खराब, मतलब देखिए 4थे स्थान में राहु है, 8वें स्थान में जन्म का राहु है, या 12वें स्थान में, 4, 8 या 12वें स्थान में अगर राहु है जन्म का, धन स्थान में राहु है तो भी बहुत अच्छा फल नहीं देता। तो ये ऐसा राहु है तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम करना चाहिए। घर में अगर जो आपके टॉयलेट क्लीन करते हैं तो भी राहु का दोष थोड़ा कम होता है। अगर टॉयलेट क्लीन करते हैं तो दिस इज फॉर द मेल पीपल। देखिए जनरली मेल्स ये नहीं करते, तो अगर करते हो तो लाभदायक रहेगा। 8वां स्थान का राहु है, अभी ट्रांजिट का कम से कम इस साल तो ये जिम्मेदारी सर पे लीजिएगा। राहु आपके 8वें स्थान में 22 सितंबर 2020 तक रहेगा। 22 सितंबर 2020 तक कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बड़ी मुसीबत का ये सामना करा सकता है अपने आपके पति के परिवार में, कहीं ना कहीं पति या पत्नी के परिवार के में कहीं ना कहीं स्वार्थ का आप दर्शन करेंगे। और उनके साथ जो मानसिक तनाव का जो केस है आपके शनि राहु का, शनि अभी चेंज होगा जनवरी से, तो वहां कहीं रिलीफ मिलेगा। लास्ट 2 साल से आपके स्पाउस के परिवार के साथ आपकी काफी तनाव भरा सिचुएशन है। धन स्थान में मैंने बोला शनि अपने दरिद्रता से काफी लड़ चुके हैं। आने वाला टाइम गुरु जैसा ग्रह धन स्थान में आ रहा है। गुरु का मतलब है जीव, संस्कृत में गुरु के लिए दूसरा शब्द है जीव, और शनि है शिव। ये शिव और जीव का मिलन आपके धन स्थान में हो रहा है। ये आध्यात्मिकता के लिए, ऊंचाई के लिए आपके लिए लाभदायक रहेगा। देखिए कर्क, वृश्चिक और मीन ये मोक्ष त्रिकोण की राशियां है, और ये लग्न है आपका वृश्चिक, यानी कि ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा काफी, कर्क, वृश्चिक और मीन आध्यात्मिक है, उनकी आपकी श्रद्धा काफी जबरदस्त होती है वृश्चिक वालों की ईश्वर के प्रति। ये आपका टोटल ओवरऑल और एवरेज आइडिया है। 6, 8 या 12वां चंद्र हो, यानी कि मेष, मिथुन या तुला का चंद्र हो, इस दिन को हम जनरली बोलते हैं कि टेंशन रहेगा। 6, 8 या 12 चंद्र को मन से संबंध है। अगर मानसिकता देखनी है तो 6, 8, 12वां चंद्र जाए तब थोड़े डिसीजंस को केयरफुल रहना चाहिए। देखिए 11 और 12 तारीख को 6वां चंद्र है, थोड़े केयरफुल रहने की जरूरत है। जहां आपको डाउट लगता है वहां आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आपको लगता है रिस्क है, टेम्पर गंवाने के चांसेस है। 15, 16 और 17 को भी 8वां चंद्र है, और पर्टिकुलरली मैंने 10 से 15 बैड डेज को मार्क किया है। आई मार्क दिस डेज 10 to 15, ये बैड डेज में मार्क किया है। पर्टिकुलरली देखिए 11, 12 और 15 ज्यादा बैड डेज साबित होंगे। मान का आपा खो सकते हैं, अपना आपका कंट्रोल खो सकते हैं। 24 और 25 को 12वां चंद्र है। ये 12वां चंद्र देखिए, कभी भी याद रखिएगा 12वां चंद्र शुभ कार्य में खर्च होते हैं। अगर आप इसको खर्च को रोकने की कोशिश करेंगे तो फिर ये कहीं ना कहीं से पीड़ा देकर जाएगा। 24 और 25 तारीख शुभ कार्य में खर्चे होते हैं। इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। 24 और 25 तारीख को कहीं ना कहीं खर्चाल साबित होगा, मानसिक आपको दबाव आ सकता है। अभी देखिए ये जो 3-3 दिन के प्रेडिक्शंस है वो मैं किस तरीके से बता रहा हूँ, इसको देखिएगा।
मैंने सिर्फ बैड डेज को 10 से 15 ही दिया है। ये दिन में हो सके तो आप अपने सीनियर से मिलना, बॉस से मिलने जाना है, किसी बिजनेस की पर्सनली बड़ी मीटिंग में जाना है, जैसे कि फाइनेंस का फील्ड है, आपके पास कोई एजेंसी है, फाइनेंशियल है, फाइनेंस एजेंसी, और आप मिलने जाना चाहते हैं तो 10 से 15 नवंबर में नहीं जाइएगा। इट विल बी ए एक्सपेंसिव डे। ये गलत डिसीजन का दिन होगा, खर्च ज़्यादा होगा, टाइम पे पहुंच नहीं पाएंगे, इट इज़ अ बैड डे। अभी 31 अक्टूबर से 4 नवंबर आपके काम धंधे के लिए बहुत अच्छा दिन साबित होगा। 31 अक्टूबर से 4 नवंबर में आप आपके काम धंधे में कोई अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। 5 नवंबर से 9 नवंबर देखिए हाथ में पैसा भी आएगा आपके। 5 नवंबर से 9 नवंबर में कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ, कोई ना कोई दोस्तों के साथ का कोई बात हो, यहाँ कोई दोस्तों के साथ कुछ पैसा मांगना हो, ये कर्मस्थान के लिए ये भी दिन अच्छा रहेगा आपका। 5 नवंबर से 9 नवंबर भी अच्छा दिन रहेगा। 10 नवंबर से 15 नवंबर मैंने बोल दिया कि इसको टालिएगा। डू नॉट एक्सेप्ट दिस 10 नवंबर टू 15 नवंबर अगर बड़ी किसी से मीटिंग करनी। एक तो देखिए सूर्य भी 12वें में, आपका कर्मेश भी 12वें में, ये भी टाइम ठीक नहीं है, इसको टालिएगा। 16 नवंबर से 20 नवंबर बहुत अच्छा दिन रहेगा आपके लिए। ये जो अगर कुछ गलती कर दी आपने 10 से 15 नवंबर में तो उसको आप 16 से 20 में रेक्टिफाई कर पाएंगे। दिस इज द डे फॉर योरसेल्फ। 16 नवंबर से 20 नवंबर आप ये दिन अपने लिए रखिएगा, अपने पॉकेट में अपने लिए रखिएगा, ताकि कुछ आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में, अपने आप के बारे में सोचने के लिए 16 नवंबर से 20 नवंबर रहेगा। दिस इज द डे आपके अपने लिए है। 21 से 25 नवंबर ये धन स्थान का मैं बात समझ जाऊँ इसको, और 21 से 25 नवंबर में आपके हाथ में बहुत पैसा आना चाहिए। यू कैन एंजॉय दिस डेज फूड, फैमिली एंड फाइनेंस, तीनों तीन, यानी कि आपके फैमिली के साथ आपका मिलना होगा। 21 से 25 नवंबर आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश होंगे। 21 से 25 आपके हाथ में काफी बड़ा आंकड़ा भी आएगा। फाइनेंशियली देखिए पैसा आपके हाथ में 5 नवंबर से 9 नवंबर में भी आ सकता है, लेकिन ये आपके सेविंग मनी की बात है। ये बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं सेविंग अकाउंट में या तो फिक्स डिपॉजिट में, इसकी बात है 5 नवंबर से 9 नवंबर में। 21 नवंबर से 25 नवंबर में जो बात है ये लिक्विड मनी की, यानी कि आपके सेविंग अकाउंट की नहीं, करंट अकाउंट की बात है। करंट अकाउंट की मतलब जो पैसा आपके हाथ में आ रहा है ये आगे बढ़ जाएगा, कई काम धंधे में, बिजनेस में आगे बढ़ जाएगा। 21 से 25 नवंबर यू कैन एंजॉय दिस डेज विथ योर फैमिली। 26, 27, 28, 29 और 30 दिस इज द डे फॉर योर ब्रदर्स एंड सिस्टर। अपने भाई बहनों के साथ का मिलके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, अगर उनके पास कहीं आपको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो 26 से 30 में अपने भाई बहनों को आजमा सकते हैं। और भाई बहनों से जो बेनिफिट लेना चाहते हैं वो 26 से 30 में ले सकते हैं। कोई पड़ोसी के साथ से भी कोई एडवांटेज लेना चाहते हैं तो 26 से 30 में वो ले सकते हैं। कहीं ना कहीं देखिए सोसाइटी की मीटिंग हो 26 से 30 में, आपके वो काम हो जाएंगे। दिस इज द एक्सपेंसिव मंथ, बी केयरफुल। कहीं किसी को बहुत बड़ी प्रॉमिस नहीं कर दीजिएगा। 10 नवंबर से लेके 24 दिसंबर तक आपको बड़ी प्रॉमिस से बचना है। देखिए ये महीने में ओवरऑल देखिए 8 नवंबर को चंद्र गुरु का केंद्र योग बन रहा है आपके लिए, यानी कि ये गजकेसरी योग बन रहा है 8 नवंबर। आपके हाथ में पैसे का लाभ देना चाहिए क्योंकि चंद्र गुरु का आपके लिए गजकेसरी योग बना है। फिर दूसरा गजकेसरी योग यहाँ बना है मिथुन और धनु में 15 नवंबर से, यानी कि कहीं ना कहीं से अष्टम स्थान आ गया तो ये थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा, बट हाथ में पैसा आना चाहिए। चंद्र गुरु का योग 15 नवंबर को है। 15 नवंबर मैंने आपको एक्सपेंसिव डे भी बोला, यानी कि पैसा हाथ में आएगा बट खर्च हो जाएगा, ये चांसेस है। 22 नवंबर को देखिए चंद्र गुरु का वापस केंद्र योग बन रहा है 22 नवंबर को कन्या राशि के साथ। कन्या राशि का चंद्र और गुरु धनु का केंद्र योग बन रहा है, वो भी एक गजकेसरी योग है। वो भी हाथ में मार्केट में मनी फ्लो रखेगा। आपको पैसे से रिलेटेड कोई काम काज हो 22 नवंबर से 23 नवंबर, फाइनेंस जैसा फील्ड हो तो ये दिन भी अच्छा रहेगा आपके लिए। 28 और 29 पर्टिकुलरली उसमें 28 नवंबर को चंद्र गुरु की युति हो रही है आपके धनस्थान में। धनस्थान में होती हुई युति बहुत अच्छा फल देगी आपको। 28 नवंबर चंद्र गुरु की युति, पैसा हाथ में आना चाहिए। देखिए 28 नवंबर का मैंने यहाँ बोला आपके हाथ में पैसे का योग बन ही रहे, काफी हाथ में पैसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। 28 नवंबर को आपके हाथ में पैसा आना चाहिए। पति के परिवार और आपके परिवार के बीच में जो एक तनाव सा महसूस कर रहे हैं उसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा। और ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मार्क करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।